हाय टॉरस, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए टॉरस देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। ये होगी फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस आपके और आपके पर्सन के बीच, मगर ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। ओके, सो यहाँ पे कोई टाइम फ्रेम या कोई टाइम लाइन नहीं दे रही हूं मैं। अगर आप ये देखेंगे देन इट इज मेंट फॉर यू। ओके, अगर आप देखेंगे तो ये मैसेजेस आपके लिए थे। ऑलराइट, सो चलिए देखते हैं टॉरस, फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस आपके और आपके पर्सन के बीच। रोल्स कभी भी रिवर्स हो सकते हैं। ओके चलिए, क्या फील करते हैं ये पर्सन। ये पर्सन फील करते हैं टॉरस कि वो अब बैलेंस लाना चाहते हैं अपनी लव लाइफ में। ये पर्सन फील करते हैं कि ये आपके और इनके बीच में अब जाके बैलेंस लाना चाहते हैं, अब जाके इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं ये पर्सन। पहले ये पर्सन इमोशनली बहुत अवेलेबल नहीं थे। पहले ये पर्सन है ना, से इनकी लाइफ में अगर किसी ने धोखा दिया था ना, तो ये वो धोखे में ही रहते थे। तो इनकी लाइफ में जो भी आता था, राइट, वो उनसे इमोशंस लेते थे लेकिन वो इमोशंस देते नहीं थे। इनके माइंड में एक ऐसा सिचुएशन था ना कि भाई मैं प्यार करूं तो अपने टाइप के पर्सन से ही प्यार करूं। और जब आप उनकी लाइफ में आए, आप उनके जैसे, उन्होंने जैसे लोगों को डेट किया है अब तक, जैसे लोगों के साथ वो रहे हैं, आप उनसे बहुत अलग है, बहुत अलग। तो उन्होंने अपने आप को इमोशनली शट ऑफ कर दिया था। ओके सो अब इस पर्सन को लग रहा है कि उन्हें इस रिलेशनशिप के लिए टाइम निकालना चाहिए। मे बी ये पर्सन बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक थे पास्ट में, तो उनके लिए प्यार में दे डिडंट हैव टाइम फॉर लव। सो आपके तरफ से इन्वेस्टमेंट होता था लेकिन ये पर्सन आपकी फीलिंग्स कभी रिटर्न कर ही नहीं पाए, राइट। अब इट्स लाइक चीजें अलग अलग हो रही है। अब आपकी वजह, आपकी तरफ से है ना, इस पर्सन के लिए कोई कमिटेड फीलिंग्स नहीं रही। बहुत लोगों के लिए अब आप फील करते हैं कि आपको इस रिलेशनशिप से निकलना चाहिए या आपको इस पर्सन से मूव ऑन कर लेना चाहिए, बिकॉज बहुत टाइम तक इस पर्सन ने ना आपको आपको लिटरली लग रहा है कि आप इस पर्सन के साथ बस गोल गोल घूम रहे थे, डेस्टिनेशन कोई था ही नहीं। सो आपको फील हो रहा है कि आपको अब इस पर्सन को बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं देनी है, इन्हें अब प्रायोरिटी देनी है, ऐसा उन्हें फील हो रहा है। और आपको फील हो रहा है अब इस पर्सन के लिए तो मुझे कोई प्रायोरिटी नहीं देनी है। या तो आप किसी और को प्रायोरिटी दे रहे हैं या फिर आप इस पर्सन को बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं दे रही। आप अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लेकिन आपके लाइफ के अंदर इस पर्सन के लिए कोई टाइम नहीं है। अभी भी फीलिंग्स की बात की जाए तो पूरी तरह से आप इस पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। ओके, इट्स लाइक मूव ऑन करते हैं थोड़ा बहुत, 80% मूव ऑन करते हैं, 20% दिल अभी भी यहीं पे है। ओके, सो मूव ऑन करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि यार निकले नहीं निकले, निकले नहीं निकले, बिकॉज बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट था आपका इस पर्सन के साथ। ओके, आपने पूरी तरह से, पूरे प्यार से, पूरे डेडिकेशन से इस पर्सन को अपना दिल दिया था। ओके, ये समझ के कि यहाँ पे कोई फ्यूचर है या यहाँ पे ये पर्सन भी आपके लिए वही फील करता है जो आप उनके लिए फील करते हैं, लेकिन ये पर्सन जैसे कहते हैं ना, रेडी नहीं थे। अब इस पर्सन की इंटेंशन की बात करें तो ये पर्सन डेफिनेटली, बहुत लोगों के लिए ये पर्सन है ना, आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, एक रिकंसिलिएशन चाहते हैं। कैसा रिकंसिलिएशन, जहां पे सच सच आपको सब कुछ बता दे, सब कुछ ऑन द टेबल, क्यों निकले थे रिलेशनशिप से, क्या प्रॉब्लम थी, क्यों गोस्ट किया था कोई नहीं था, क्या प्रॉब्लम थी, रियल इश्यूज क्या था। इनका इंटेंशन है सब कुछ आपको सच बता देना। ओके, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेटजी चल रही है। ओके, वो सोच रहे हैं कि कैसे बताएं आपको। सो उनके लिए इंटेंशन ये है कि यार थोड़ा और वेट कर ले, मुझे पता नहीं वो किस बात का वेट कर रहे हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि वो थोड़ा और वेट कर ले, राइट, आपको सच्चाई बताने से पहले ये वेट करना चाहते हैं। इनका दिल ओपन हो रहा है, इनका दिल खुल रहा है और आपका दिल शट डाउन हो रहा है। आपको लग रहा है यहाँ पे इस पर्सन के साथ प्यार की अपॉर्चुनिटीज अब ना के बराबर हो गई है। अब आप बिल्कुल भी इस पर्सन को डेट नहीं करना चाहते। आपकी इंटेंशन ही है कि भाई ऐसी रिलेशनशिप पे रहना ही कहाँ जहाँ पे प्यार ना हो। ओके, सो आपके इंटेंशन है कम्युनिकेट ना करना, क्लियर ना करना। आपको ऑलमोस्ट लग रहा है कि भाई कम्युनिकेशन करके भी फायदा क्या है, यहाँ पे बात तो आगे बढ़नी नहीं है।
जो आप पहले फुल्ली कमिट करना चाहते थे इस पर्सन से, वो भी निकल रहा है आपके लाइफ में से। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा, आप अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ और अपनी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए ना धीरे-धीरे देन लिमिट कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा नहीं फ़ील हो रहा है मुझे, या इतना तो बिल्कुल नहीं फ़ील हो रहा है, या फिर मुझे कुछ फ़ील ही नहीं हो रहा है। या सी एक नो कॉम्प्रोमाइज़ ज़ोन में आ गए हैं आप। पहले बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया था आपने इस पर्सन के लिए, कि ये पर्सन जो बोले आप वैसा ही करते थे। इस पर्सन को नाराज़ हो तो वैसा नहीं करते थे। ये पर्सन बोलते हैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी तो ठीक है नहीं करनी, कम बात करनी है तो कम करेंगे, बार-बार फ़ोन मत किया करो तो नहीं करते थे। हर चीज़ में आप कॉम्प्रोमाइज़ करते थे इस पर्सन के साथ, राइट? अब आपकी एनर्जीज़ पूरी तरह से चेंज हो गई। इट्स लाइक अब ना मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ना मुझे बीच में कहीं मिडल रोड बनाना है, ना मुझे कुछ करना है। यू जस्ट वांट टू अवॉइड दिस पर्सन। अब आप इस पर्सन के को बस अवॉइड करना चाहते हैं, यही है आपके इंटेंशंस। ओके, चलिए देखते हैं इस पर्सन के एक्शंस आपकी तरफ। एक्शन तो लेंगे, एक्शन तो लेंगे। बहुत क्लियर हो रहे हैं, मेंटली बहुत क्लियर हो रहे हैं ये पर्सन टॉरस। मुझे पता नहीं आप कब ये रीडिंग देखेंगे, बिकॉज़ ये टाइमलेस है, लेकिन आप जब भी देख रहे हैं मेंटली बहुत क्लियर है। मुझे टाइमलाइन नहीं पता कि कब ये कॉन्टैक्ट करेंगे, लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो आने वाले दिनों में ये पर्सन डेफिनिटली कॉन्टैक्ट करेंगे। मेंटली धीरे-धीरे ये क्लियर बन रहे हैं कि भई उन्हें चाहिए क्या? टिल द टाइम ये 100% क्लियर हो जाएँगे, ये आपको टेक्स्ट करेंगे, कोलैबोरेशन करेंगे आपके साथ और अपनी दिल की बात भी आपको बताएँगे। यहाँ पे एक डिप्लोमैटिक एनर्जी आ रही है आपकी तरफ। टाइमलाइन अगर जाननी है ना, तो आपको टाइमलाइन पता चलेगी अब। लेट मी सी, मतलब नॉट डेट वाइज़, बट मैं बताती हूँ आपको। आप ज़्यादा एक्शन नहीं लेंगे इस पर्सन की तरफ जब ये आएँगे। मतलब एक पैशन कम हो रहा है ना, फेड हो रहा है, एनर्जी, एंथुसियाज़्म, वो जो पहले वाला ये वाली स्माइल थी ना, जब ये पर्सन आते थे, इनका मैसेज देखते थे, इनका टेक्स्ट देखते थे, इनका फ़ोन कॉल देखते थे। अब वो है ना, वो बात नहीं रही इस कनेक्शन में, वो बात नहीं रही इस कनेक्शन में। आपको पता है इस पर्सन के साथ साइकिल खत्म हो चुकी है, लेकिन आप चैप्टर खत्म नहीं कर पा रहे इस पर्सन के साथ। ये कोलैबोरेट करेंगे, आप नहीं करेंगे। आपका ईगो बहुत बीच में आने वाला है। अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, मैं झूठ नहीं कहूँगी। अपॉर्च्युनिटी अच्छी है इस पर्सन के साथ, जहाँ पे कुछ स्टेबल शुरू हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक ये पर्सन आपकी लाइफ में आएँगे, या तो आप ऑलरेडी किसी और के साथ में होंगे, या फिर अगर आप ऑलरेडी किसी और के साथ में हैं अभी, तो इस पर्सन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे अनफिनिश्ड बिज़नेस है। जो मुझे कह रहा है कि आप पूरी तरह से इस पर्सन के साथ क्लोज़ आउट नहीं कर पाएँगे, बिकॉज़ अभी भी अटैचमेंट है। आप सुनना चाहे या ना सुनना चाहे, सच्चाई यही है कि इस पर्सन के साथ आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। टॉरस, अनफॉर्च्यूनेटली इस पर्सन के साथ साइकिल खत्म हो चुकी है। इस पर्सन के साथ जितना आपका कर्मा था, वो कर्मा अब खत्म हो चुका है। अब इनके साथ आप जितनी भी बातें करेंगे, राइट? जितना भी कुछ कर रहे, राइट? घुमा-फिरा के आपका सिचुएशन वहीं पे वहीं रहने वाला है, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। ये मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो टॉरस, डिफिकल्ट तो होगा मूव ऑन करना, लेकिन मूव ऑन करना सही होगा। ओके? सो भले ही आप कोलैबोरेशन ना करें इस पर्सन के साथ, बट या जिस तरह से एनर्जीज़ देख पा रही हूँ मैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है दूसरे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी और के साथ हैं ना, तो उनके साथ साइकिल खत्म करें पहले। उनके साथ साइकिल खत्म करें तो इनके साथ, नहीं तो आप दोनों लोगों को लटका के रख रहे हैं। वन इन हैंड, वन इन बुश। वो भी सही नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे 2 सेट, 2 सेट ऑफ टॉरसेस है। एक टॉरस को मैं कह रही हूँ कि आप मूव ऑन कर लें, बिकॉज़ यहाँ पे आपका कोलैबोरेशन नहीं हो रहा है इनके साथ, आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है। एंड सेकंड सेट ऑफ टॉरस मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर आप इस पर्सन की तरफ जाना चाहते हैं, बिकॉज़ पोटेंशियल दिख रहा है, अगर आप इनके तरफ जाना चाहते हैं, तो फिर आपको किसी और को कट करना पड़ेगा, जिनके साथ आपका रिलेशनशिप है अभी, या फिर मतलब कोई तो ऐसा है जिनके साथ आप लिंक्ड हैं। कोई एक पर्सन को लेट गो करना है,
ओके, आपके लाइफ में से 2 लोगों को आप हैंड इन हैंड नहीं रख पाओगे। ओके, सो दैट्स व्हाट आई हैव फील।